श्री राम जय जय राम। पास में आइए, बोलो क्या बात है। गुरुदेव, मेरी पास में शादी को 4 वर्ष हो गए हैं, तो हमने सारे टेस्ट करा लिए, हर चीज़ से करा लिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसी से पता कराया था, उन्होंने कहा था आपकी पत्नी की कोख बांध रखी। दिक्कत क्या आ रही है बच्चे को? कुछ दिक्कत नहीं आ रही सारी, पर मतलब हम लोग प्लान करते हैं, एंड में जाके दिक्कत खराब हो जाता है। पत्नी का नाम क्या है? आराधना आई भी है। आपने किसी बताया तो नहीं? नहीं। आराधना देवी को पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। अंडे में बीज कम है, अंडे प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं होते, और उसके अंदर जब गर्भाधान की स्थिति बनेगी तो धड़कन नहीं आएगी, क्योंकि उसका बीज मरा हुआ है, मतलब बीज कमजोर है। और जो आपके अंदर शुक्राणु है वो प्रॉपर ठीक है, ठीक है, लेकिन मोटिलिटी कम थी, वो पूर्ति हो गई है इलाज के द्वारा। पहले आपको कमी थी, बोलो हाँ है ना? जी। पहले इलाज चला आपका? जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हो हमें कोई कमी नहीं बताई? नहीं, मैंने टेस्ट कराए थे, उसमें ठीक तुमने था। कराए होंगे, लेकिन हम तो जब से देख रहे हैं जब से तुम्हारी शादी नहीं हुई। अच्छा, तब देख रहे हो आप। अच्छा गुरुजी, एक ना परिवार में उपद्रव काफी ज्यादा हो रखा है। आराधना देवी कहाँ है? बालक होगा, बीज कमजोर है, अंडे नहीं बनते और फ्रैक्चर नहीं होते सही टाइम पे। जी। यही है ना? जी। और आपके घर में गर्भधारण तो होगा, लेकिन चौकी लगी हुई है नाभि पे। देखो दीदी, मैं एक बात बोलूं, थोड़ा रोने और डरने की बात नहीं है, मुझे बताने की जरूरत है आपको, और ये मान के बताइए कि हम आपके भाई हैं। क्या आपकी शादी दूसरी जगह हो रही थी तो तोड़ी क्यों आपने? बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। दूसरी शादी की आपने? पक्का? खड़े हो जाइए। क्या नाम था उस लड़के का? ये क्या लिखा है? पवन कुमार शुक्ला ने तंत्रवादा उनके घर से है, नाभि बंधन वहां से है। किसने किया है? ये लिखा था पवन कुमार शुक्ला। उन्होंने फर्जन मेरे फूफा कर सकते हैं मुझे। जो भी है, जो आ गया सुन लिया आपने, क्योंकि आपके जीवन में ये दूसरे पति हैं। ये क्या आपने मुझे बताया था? बिल्कुल। इससे बड़ा कोई गहरा रहस्य होता है क्या? नहीं, मेरा बैठ पूरा बोल पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान की। महाराज जी, एक ना हमारी ननद जी 4 साल से उनकी दूसरी शादी भी करा दी, फिर भी वो यहीं रहती हैं, वो अपने घर नहीं जाती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा जितेंद्र। जितेंद्र जी, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं होता दुनिया का। नहीं गुरुजी, मेरा अटूट विश्वास है, मैं दिन रात आपका नाम लेके। आपको समझ में आ गई ना? एक तो आपका 14 दिन की मन चिकित्सा होगी जी। और आपको 21 किलो पचमेरी मिठाई लेके बरहा जाना है जी। और कल जाना है। कल जाना है जी। ठीक है ना? और आप तत्काल 14 दिन रुक जाइए, मैं कुछ क्रिया करता हूँ। आप टोटल दूर हो गई वहां से, पवन से जी। वापस तो नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। 4 साल से यहीं जो कि तुम यहाँ हो हमें पता है, लेकिन आपका दिमाग वहीं जाने का चल रहा है। ये चल रहा है ना। माइक दो उनको। इनकी दीदी ना यहीं पे रहती हैं 4 साल से, इसकी वजह से इनके मम्मी पापा। इसलिए आपका मन हो रहा पवन के पास जाने का? हाँ जी। मैं समझे हम क्या कह रहे हैं? पवन तुम्हारी कौन है? पवन कौन है तुम्हारे? नहीं, तुम कैसे मिल गए इनको? ऑनलाइन मिले थे, फेसबुक पे के व्हाट्सएप पे? मेट्रो वाली जी क्या करती थी उसमें? प्रोफाइल बना रखी, तुमने वहां से पटा लिया, फिर फंसा लिया। ये तो वापस जाने वाली है पक्का? नहीं महाराज जी, मैं नहीं जाऊंगी। रोक पाओ तो रोक लेना अपने आप को। बस ये इनकी दीदी चली जाएंगी अगर अपने ससुराल, तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो नहीं जाएंगी तो मैं पक्का चली जाऊंगी। तो जाओगे ना? मैं बहुत परेशान हूँ, आप नहीं समझेंगे मुझे कितना। मैं नहीं समझूंगा? आप और जब मैं नहीं समझता तो मैं कैसे बताता भाई? आप समझिए, एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए। 4 साल से पहले तो हनुमान जी तरफ मुँह करिए आप। महाराज जी, पहले चला उठा के बात करिए हनुमान जी से, ऐसे। 4 वहाँ हनुमान जी वहाँ, वो इधर नहीं, वहाँ 4 साल से वो, वहाँ मुँह करके बोलो बाबा को। हाँ, 4 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, मैं क्या करूं? मैं तो सुन रहा हूँ, उतने मुँह करके बोलो ना पूरा। 4 साल से वो ससुराल नहीं जा रही, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सासू, मतलब ससुराल नहीं गई तो तुम पवन के पास चले जाओगे? वो
उनकी दूसरी शादी कराई गई, फिर भी वो यहीं आ रहे हैं। जब तुम नहीं रुक पाई तो वो कहां से रुक जाए? बेचारी बहुत तीसरी चाह रही होगी। ऐसी बात नहीं। हाँ? आप कुछ कीजिए इसके लिए। मैं दीदी कुछ करूंगा, लेकिन आप सुधर जाओ बस, है ना? मैं मदद करूंगा आपकी, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। और जो हमने लिखा है वो भी आप सुन लीजिए। हमने जो स्पष्ट रूप से जो डाला है, आपने पढ़ा कि पवन कुमार शुक्ला जी की आप स्त्री हैं, जितेंद्र के साथ रहती हैं, और उस आपके भाग्य में 4 विवाह के योग हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सनातन का देश है, भारतीय संस्कृति का देश है। परंतु ऑलरेडी आप पवन से पहले एक अफेयर रह चुका है। और मैं नाम बताऊं, मोबाइल नंबर दूं? शादी होने वाली थी वहाँ, लेकिन हुई नहीं थी। मुझे पता है। हाँ जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब आप ही बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिद्ध कर रहा हूं। आपका मैं नंबर ही दे सकता हूं, मोबाइल नंबर दे सकता हूं, बात भी करा दूंगा मैं भी। हम जब बोलते हैं ना तो सिद्ध करने की दम रखते हैं, हमें हवा में नहीं बोलता हूं। चलिए चलिए, आप पहले दोनों सेटिंग कर लो कि साथ रहना है कि नहीं, फिर बच्चा तो हो ही जाएगा। महाराज जी वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कौन? मेरी ननद। अच्छा, हमें लगा इसमें तुम थप्पड़ देने वाली हो। नहीं। अच्छा, वो जाएंगी कि नहीं? वो क्यों यहाँ रहती हैं? क्यों रहती है? उनको घर है, मायका उनका? नहीं, वो 4 साल से जा ही नहीं रही हैं। अरे भाई, नहीं जाना उसको, अपने घर में है, क्या दिक्कत है? उनकी सास मुझे बद्दुआ देती हैं। अच्छा। हाँ जी, कहती हैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, हमारे बच्चे वहाँ हैं। तो तुम पहले उन बहन को लेके आओ, नंद को। उनको लेके आऊँ? हाँ। और मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कौन सी वाली? ये वाली, वो वाली? वो वाली तो बहुत अच्छी थी। वो वाली सास तो मेरी माँ से भी बढ़ के थी, बस लड़के में कमी थी। लेकिन इनको मैं ज्यादा जानती भी नहीं थी, बस 1 हफ्ते में हमने शादी कर ली। धोखे में हो गई शादी? धोखे में हो गई। धोखे में कर लिया आपने? बस ऐसे ही। धन हो मेरी बहन। चलो बेटा निकल लो, फॉल हो गया तुम्हारा, ये तो अच्छा रहा। अब सोचो, बिटिया कह रही है कि आप नहीं जानते, मतलब पोल हम ही ने खोली, वो कि आप नहीं जानते हो क्या बीत रही है। ये पंडुकसा का दरबार है, जहां से कोई सोचना बंद करता है वहां से दरबार प्रारंभ होता है। पास में कहां से आए हो? क्या चाहते हो? गुरुदेव पूरे घर में तांडव मचाया, कोई भी ठीक नहीं है परिवार में। सवारी आती है आप पे? सवारी आते है गुरुदेव, यहीं भाई। माइक बंद रखिए, आंखें बंद करिए। फुल तेजी से, और तेजी से, पूर्णतः चकिया की तरह, चाकी की तरह पूरा शांत। इलाज। हाँ भैया, आप अपने देवता पूज रहे हो? कुने पूज रहे हो? देवता तुम पूज रहा है? बराबर पूज रहा देवता तो। किसे पूज रहे हो? कौन है? कौन देवता है? अब मैं पूछ रहा हूं कौन देवता है? क्या नाम से पूछते हो? ठीक है, और क्या समस्या लेके आए हो? सब बच्चे बीमार। ये लिखिए, धंधा पानी में हानि हो रही है, चौकी है, आपके ब्रह्म बाबा प्रेत नाराज हैं, ठीक है? और तो अपनी कालिका पूज लो, और कालिका पूजो। सुना है भाई यार? लाओ दे आशीर्वाद। जय श्री राम। पंडोकर सरकार की। जाओ, काम धंधे में आज से उन्नति हो जाएगी, आशीर्वाद है। धन का लाभ। कौन जाती है? हम ढीमर? ढीमर में माझी या केवट मल्ला? क्या कश्यप तो है? क्या है सब में? मल्ला हो, केवट हो, माझी हो, क्या? अच्छा चलो आइए।